I'm sure this webinar is going to change your life. So with that, let's start with this webinar. Let's find out कि हमारे अर्बन फार्मिंग सेंटर पे क्या लगा हुआ है। ये हमारी लौकी की यूनिट है और यहाँ पे दोनों तरीके की लौकी लगी हुई है। यहाँ पे गोल लौकी लगी हुई है और यहाँ पे लंबी वाली लौकी लगी हुई है। So in this portable farming system, we are growing लौकी, both kinds of लौकी, लंबी लौकी as well as राउंड लौकी। ये हमारा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में बैंगन लगे हुए हैं और बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्रिंजल्स हेयर। लगभग हर पौधे के ऊपर है ना खूब सारे ना ब्रिंजल्स लगे हुए हैं। लॉट्स ऑफ ब्रिंजल्स। अब आपको एक एक्साइटिंग चीज दिखाता हूँ। ये है हमारे स्वीट कॉर्न की यूनिट। मैं आपको ये वापस याद दिलाना चाहूंगा कि आप किसी खेत में नहीं खड़े हुए हैं, आप एक्चुअली में एक छत पे खड़े हुए हैं। एंड जस्ट टू इम्प्रेस अपॉन माई पॉइंट, मैं आपको ये दिखाता हूँ बाकी रूफटॉप्स का नज़ारा। ये बाकी की रूफटॉप्स हैं जो कि बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, कुछ नहीं हो रहा, अनयूटिलाइज स्पेस। और ये है हमारी रूफटॉप जिसको हम कहते हैं अर्बन फार्मिंग सेंटर, और ये लगा हुआ है हमारा स्वीट कॉर्न। जितने भी आप वेजिटेबल्स देख रहे हैं, ये सारी की सारी वेजिटेबल्स, ये जो ब्राउन कलर का जो खाद जैसा आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अ सॉइललेस ऑर्गेनिक मीडियम। इसमें एक मॉलिक्यूल भी मिट्टी का नहीं है। बिना मिट्टी के खेती करना जरूरी है रूफटॉप के ऊपर, क्योंकि अगर हम इन कंटेनर्स के अंदर अगर हम मिट्टी डाल के, इफ वी पुट सॉइल एंड देन ट्राई एंड ग्रो आवर वेजिटेबल्स, जो सॉइल का जो वेट है वो बहुत ज्यादा होगा। ये ध्यान रखिए कि आपकी जो छत है वो एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं है। योर रूफटॉप इज नॉट अ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर। वी हैव टू एंश्योर के पर स्क्वायर फीट जो उसका वेट है वो इट हैज टू बी वेरी लो। सो अभी हम जब मैं प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका पर स्क्वायर फीट जो लोड है वो बहुत कम है। बट फर्स्ट लेट मी शो यू हर पौधे के ऊपर किस तरीके से यहाँ पे स्वीट कॉर्न लगे हुए हैं। एवरी प्लांट हैज गॉट अ कॉर्न ग्रोइंग है, कॉर्न कॉब। And I'm moving away from this unit just to show you the height of these plants. इन प्लांट्स की आप हाइट देखिए, ये 8 फुट से भी है ना ज्यादा ऊंचे प्लांट्स हैं, आराम से छत के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। और हर प्लांट के ऊपर आप देख सकते हैं एक स्वीट कॉर्न लगा हुआ है। दिस इज द स्वीट कॉर्न हेयर, वन स्वीट कॉर्न ग्रोइंग ऑन एवरी प्लांट। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे हमने काउपी बीन्स लगा रखी हैं। ये काउपी बीन्स जो हैं दे आर अ वेरी रिच सोर्स ऑफ आयरन। देखिए कितना प्रोफ्यूजली है ना ग्रो कर रही है। Look at the abundance of production. And let me again remind you, हम किसी खेत में नहीं हैं, हम एक छत के ऊपर खड़े हुए हैं। वापस से आपको बाकी छतों का नजारा दिखा देता हूँ, जस्ट टू प्रूव दैट वी आर एक्चुअली स्टैंडिंग ऑन अ रूफटॉप। बाकी की छतें खाली पड़ी हुई हैं। एंड ये है हमारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स को उगाते हुए पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम वाली छत। आप देखिए कितनी सारी है ना बीन्स लगी हुई हैं। एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ आयरन। ये हम इम्यूनिटी की जो बात करते हैं, अगर ये हमारी डाइट का पार्ट नहीं है तो वी आर रियली मिसिंग आउट ऑन समथिंग। काउपी बीन्स मस्ट बी अ पार्ट ऑफ अवर डाइट। मैं आपको एक और यूनिट दिखाता हूँ काउपी बीन्स की। ये देखिए यहाँ पे भी है ना और काउपी है ना लगी हुई है। इसको हिंदी में चवला फली भी बोलते हैं। जब इसके बीज है ना सूख जाते हैं तो वो उसको लोबिया बोलते हैं। तो लोबिया की फली जो होती है, दैट इज द सेम थिंग। सो these are cowpea beans. Look at the amount of production, look at the amount of fruiting. Okay,
लेट मी शो यू समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये है हमारी भिंडी की यूनिट, एंड व्हाट आई रियली वांट टू शो यू इज कि भिंडी की साइज क्या होती है जब हम ऑर्गेनिक करते हैं। तो भिंडी का साइज क्या होता है? ये होता है भिंडी का साइज, एब्सोल्युटली कच्ची। एंड लुक एट द लेंथ ऑफ दिस भिंडी, लुक एट द लेंथ ऑफ दिस भिंडी। एंड आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट ये सारी जो भी सब्जियां हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब बिना मिट्टी के मीडियम में ग्रो करी हैं। ये देखिए, look at the length of this bhindi, amazing, absolutely fresh and organic. So once again let me point my camera to the bottom of these plants. ये जो आप मीडियम देख रहे हैं बिना मिट्टी का मीडियम है। इसके बारे में अभी हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। I'll talk more about it. ये हमारी ब्रिंजल की यूनिट थी। लेट मी शो यू मोर ब्रिंजल। इतने सारे ब्रिंजल्स उगते हैं कि इट्स रियली अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। आपको हर प्लांट पे ब्रिंजल ही ब्रिंजल मिलेगा। तो दिस इज आवर ब्रिंजल यूनिट, एंड ये है हमारी लौकी की यूनिट, जहाँ पे आपको लौकी है ना वेट कर रही है आपका वेलकम करने के लिए। सो एब्सोल्युटली मार्वेलस लौकी इज ग्रोइंग हियर, एब्सोल्युटली फ्रेश, ऑर्गेनिक। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट वी कैन कंज्यूम आवर वेजिटेबल्स एज एंड व्हेन वी डिजायर। हमारे खाने का तरीका क्या हो गया है आजकल, हम पहले सब्जियां खूब सारी ले आते हैं, उसको फ्रिज में डाल देते हैं, और फिर कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम उनको यूटिलाइज कर लें जिससे कि वो खराब नहीं हो जाए। लेकिन जब आप अपनी सब्जियां खुद उगा रहे हैं तो आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आप सारी है ना सब्जियां जल्दी से जल्दी है ना कंज्यूम करें। सो दिस इज अ लौकी यूनिट, एंड दिस इज आवर यूनिट इन विच वी आर ग्रोइंग। ये भी काउपी बीन्स के है ना छोटे प्लांट्स हैं। जो अभी आपने बड़े प्लांट्स देखे थे ये उनका छोटा स्टेज है, एंड these are our chili plants. ये आपको एक स्पेशल है ना नज़ारा दिखा रहा हूँ। हमारे जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, हमारे ऐसे क्लाइंट्स जिनको मंकीज की प्रॉब्लम है, बर्ड्स की प्रॉब्लम है, उनके लिए मैं ये दिखा रहा हूँ स्पेसिफिकली। ये हमारे एंटी मंकी फ्रेम्स कहलाते हैं, और पूरा का पूरा पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है वो इन एंटी मंकी फ्रेम्स में एनक्लोज हो जाता है। इनमें हैंडल्स लगे हुए हैं, और इन हैंडल्स को पकड़ के अभी हम आपको दिखाते हैं इन हैंडल्स को पकड़ के कैसे है ना इन फ्रेम्स को हटाया जा सकता है, और अंदर आप अपनी वेजिटेबल्स के साथ है ना काम कर सकते हैं। सो दे आर वेरी इजी टू पुट एंड वेरी इजी टू रिमूव, एंड नीचे तक है ना वो लॉक हो जाते हैं। तो इनको एंटी मंकी फ्रेम्स बोलते हैं। दीज आर ऑप्शनल एक्सेसरीज, ऐसा नहीं है कि ये हर पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के साथ आते हैं। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ट्राइड एंड टेस्टेड सोल्यूशन है फॉर प्रॉब्लम ऑफ मंकीज, बर्ड्स, इवन आपके अगर पेट एनिमल्स हैं आपके घर में, सो ऑल दोज प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व बाय जस्ट यूजिंग दिस एंटी मंकी फ्रेम। चारों तरफ से पूरी की पूरी यूनिट जो है वो एनक्लोज हो जाती है। आइए आपको और है ना भिंडी है ना दिखाते हैं। ये देखिए, लुक एट द साइज ऑफ द भिंडी। ये देखिए, ये है आपकी ताजी ऑर्गेनिक भिंडी। सो वी हैव स्मॉलर मॉडल्स ऑल्सो। ये है ना जो पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम है, ये 5 फुट लंबा है, 2 फुट चौड़ा है, एंड इसके अंदर हमने ऑर्गेनिक मिंट लगा रखा है, पुदीना लगा रखा है। आई विश मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको इस ऑर्गेनिक पुदीने की स्मेल आप तक पहुंचा देता। इट्स एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्मेल। इससे थोड़ा बड़ा जो यूनिट है वो है हमारा ये 10 फुट लंबा और 2 फुट चौड़ा। बट हमारे जो फ्लैगशिप जो प्रोडक्ट है वो है ये portable farming system, 10 feet long and 4 feet wide. So let me now explain to you individual items of our portable farming system. So the first and the most important thing is the organic soilless medium. जो ये brown आप देख रहे हैं इसे कहते हैं soilless organic medium.
इसकी 3 खासियत होती है। एक तो बहुत लाइट वेट होता है, ये पोरस होता है। पोरस मतलब ये बहुत भुरभुरा होता है। उसका फायदा ये है कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा रेनफॉल आता है तो इसके नीचे वो परकोलेट कर जाता है। अगर हम इसी के अंदर मिट्टी भरते, हैड वी फिल्ड दिस विद सॉइल, then the water would have been standing on top of the soil. So this is extremely porous, and the best part about this soilless medium is that it becomes more fertile with the passage of time. मतलब जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम जो है, ये और भी ज्यादा फर्टाइल होता जाता है। इसका मतलब आपके पास एक ऐसा छोटा सा खेत है जिसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। लेकिन इस सॉइललेस मीडियम के अंदर है क्या चीजें, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज है, इसको पोरस बनाने के लिए, इसको बुरबुरा बनाने के लिए इसमें कोकोपीट है। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोकोपीट इजीली है ना मार्केट में अवेलेबल है। नो डाउट अबाउट इट, कोकोपीट इज रेडिली अवेलेबल, बट अनफॉर्चुनेटली कोकोपीट एक अनब्रांडेड प्रोडक्ट है और उसकी क्वालिटी के बारे में कभी भी नहीं मालूम चलता। अगर आप कोकोपीट खुद अपना यूज कर रहे हैं तो प्लीज कोकोपीट की बफरिंग के बारे में जरूर पढ़िए, और जो भी कोकोपीट आप है ना मार्केट से लेके आ रहे हैं, you should buffer it first and then use it to grow your vegetable. But please remember कि कोकोपीट जो है उसका खुद का कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोफाइल नहीं होता है। कोकोपीट का केवल और केवल मकसद होता है पोरोसिटी देना, भुरभुरापन देना। आप अगर बीज लगाएंगे तो वो कोकोपीट के अंदर उग तो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो पौधा बड़ा होगा वो पीला हो जाएगा, और वो पीलापन जो है वो ये दिखाता है कि इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। Second important component of a soilless medium is we have put certain organic nutrients which are a source of macro and micronutrients. इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट है, इसके अंदर नीम केक है, इसके अंदर सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और इसके अंदर पोल्ट्री मैन्योर है, मुर्गी की खाद है। मुर्गी की खाद जो है वो फास्फोरस का एक बहुत ही अच्छा है ना सोर्स है, ऑर्गेनिक सोर्स है फास्फोरस का, तो इसलिए इसके अंदर मुर्गी की खाद भी है। नीम केक है, नीम केक मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं नीम की खल, जो निम्बोली होती है उसमें से नीम का तेल निकलने के बाद जो बचता है उसको नीम की खल बोलते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मिनरल एंड ट्रेस एलिमेंट्स। देन इस ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम के अंदर होता है सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग की बताता हूँ। हम जब केमिकल फार्मिंग करते हैं, किसान जब केमिकल फार्मिंग करता है तो वो ये सोचता है कि वो जितना है ना न्यूट्रिएंट्स डालेगा उतना ही ज्यादा पौधे के अंदर है ना ग्रोथ आएगी। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग है जिसका, जो कि प्राकृतिक फार्मिंग है, जो जो जैविक खेती है, उसके अंदर ये हमारे को अच्छी तरह से मालूम है कि ऐसा नहीं है कि हम जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स डालेंगे उतना ही प्लांट की ग्रोथ होगी। क्योंकि आप चाहे कितने भी न्यूट्रिएंट्स डाल दें, अगर वो न्यूट्रिएंट्स को सॉल्युबलाइज करने के बैक्टीरिया नहीं है तो आपकी प्लांट्स की ग्रोथ थोड़े दिन के बाद रुक जाएगी। सो सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया basically convert unavailable nutrients into available form and bring them to the roots of the plants. So the presence of solubilizing bacteria is extremely important. जो माइक्रोबियल कल्चर्स होते हैं उनमें है माइकोराइजा। हम एक और माइक्रोबियल कल्चर यूज करते हैं जिसका नाम है मेटारीजियम। मेटारीजियम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी भी तरह आपके इस कंटेनर के अंदर टर्माइट के एग्स अगर चले जाते हैं तो वो टर्माइट्स जो है वो आपके सारे प्लांट्स को खा जाएंगे। सो एंटी टर्माइट एक ऑर्गेनिक कल्चर को यूज करना जरूरी होता है, दैट इज मेटारीजियम। देन निमेटोड्स की ना प्रॉब्लम हो सकती है जड़ों में, इसलिए हम यूज करते हैं एंटी निमेटोड या निमेटिसाइड जिसको कहते हैं पेसिलोमाइसिस। सो ये आपको मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ऑर्गेनिक सॉइललेस मीडियम के बारे में, बिकॉज इट हैज टेकन अस 7 years ऑफ बैक ब्रेकिंग रिसर्च। बहुत ही मेहनत की रिसर्च करी है हमने। 7 साल में इतने सारे, मतलब ऑलमोस्ट 13 to 14 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को एक मीडियम में लाके और अक्रॉस द कंट्री उसकी इफेक्टिवनेस दिखाना, इस काम को करने में हमारे को 7 साल लग गए हैं। आज हम अपने सॉइललेस मीडियम को कहीं पे भी किसी भी सिटी में भेज सकते हैं, एंड वी आर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि जो अभी हमने आपको यहाँ पे ग्रोथ दिखाई है अपनी वेजिटेबल्स की, सेम ग्रोथ किसी भी सिटी में अवेलेबल होगी। देन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एमएस फ्रेम होता है। एमएस फ्रेम जो है ये इसका आ, जो मिड पोर्शन है ये सारा का सारा पाउडर कोटेड होता है जिससे कि इस पे जंग नहीं लगे। केवल इसके जो जॉइंट्स होते हैं जो कि एक के अंदर एक लॉक होते हैं, इन जॉइंट्स को साल में 1 या 2 बार आपको एंटी रस्ट पेंट से पेंट करना होता है।
इस एमएस फ्रेम की खासियत यह है, इस फ्रेम ये फ्रेम जो होता है ये फोल्डेबल है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे बोल्ट्स लगे हुए हैं। जैसे ही ये नट बोल्ट है ना खोल दिए जाते हैं, ये पूरा का पूरा जो फ्रेम है ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स में इसको फोल्ड किया जा सकता है। इसका फायदा ये है कि आपके पास जब ये एमएस फ्रेम पहुंचता है तो ये ऐसे ही कंपोनेंट्स में पहुंचता है, आप इजीली उसको अपने छत पे ले जा सकते हैं और हमारा एक सेल्फ इंस्टॉलेशन वीडियो है, उसको देख के आप इजीली इस एमएस फ्रेम को इंस्टॉल कर सकते हैं। देन मैं बात करूंगा जो ग्रीन कलर का जो कंटेनर है, इसको कहते हैं एचडीपी कंटेनर। इसकी खासियत यह है कि ये सूरज की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, यूवी रेस होती हैं, ये यूवी प्रोटेक्टेड है। दैट मीन्स कि इसकी जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है वो काफी सालों तक, 5 से 6 साल तक इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ खराब नहीं होगी। मतलब कि ये ब्रेक नहीं करेगा और इसमें कोई लीकेजेस नहीं होंगे। इसका जो आउटर जो ग्रीन कलर आप देख रहे हैं, वो ग्रीन कलर केवल एक लैमिनेशन है। वो समय के साथ थोड़ा सा धुंधला हो सकता है, लेकिन मेन चीज ये है कि इस कंटेनर की स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। इट विल स्टे स्ट्रॉन्ग फॉर 5 to 6 years वेरी इजीली, विच मीन्स दैट देयर विल बी नो लीकेजेस इन दैट। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि जब हम कंटेनर्स को डायरेक्टली ऐसे छत के ऊपर रखते हैं तो क्या इस कंटेनर के नीचे, इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के नीचे क्या कोई पानी इकट्ठा होने की प्रॉब्लम हो सकती है? क्या इसके नीचे छत में ना सीपेज आ जाएगी? उसका आंसर बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में 450 किलो खाद भरा हुआ है। पानी इसके आसपास जरूर आएगा, इसके एजेस के पास आएगा और आगे चला जाएगा, क्योंकि पानी 450 किलो के वेट को उठा नहीं सकता है। जब तक 450 किलो का वेट पानी उठा नहीं सकता है, तब तक पानी इसके नीचे नहीं जाएगा। इसकी जो पेरिफेरी है वहां पे पानी जरूर इकट्ठा हो सकता है, लेकिन वहां पे सीपेज की प्रॉब्लम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि वहां पे एयर सर्कुलेशन है और पानी वहां पे स्टैग्नेट नहीं होगा। पानी वहां पे खड़ा नहीं रहेगा, पानी वहां पे उड़ जाएगा। हमारे को किसी क्लाइंट के यहाँ पे अगर ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को फोल्ड करके कहीं और मूव करने का मौका मिलता है, तो जब हम ये ग्रीन कलर का कंटेनर हटाते हैं तो नीचे हमारे को बिल्कुल सूखी हुई है ना छत मिलती है। इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम का एक और हिस्सा है ये ग्रीन नेट। ये 50% मैश का होता है। 50% मैश का मतलब ये है कि इसके थ्रू 50% सनलाइट अलाउड होती है। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत धारणा है, अवधारणा है, मिसकंसेप्शन है कि हमेशा हमारे को ग्रीन नेट अप्लाई करके रखना है। मैं अपनी सारी यूनिट्स को है ना आपको दिखा रहा हूँ, किसी भी यूनिट के ऊपर आपको ग्रीन नेट लगा हुआ नहीं मिलेगा। सारे यूनिट्स के ऊपर ग्रीन नेट जो है वो फोल्डेड है। ग्रीन नेट जो है वो केवल एक्सट्रीम समर्स या एक्सट्रीम विंटर्स में ही यूज किया जाता है, या फिर जब अर्ली विंटर्स के अंदर हम छोटी सैपलिंग्स का इस्तेमाल करते हैं तब ग्रीन नेट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में। हर पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर 5 ड्रिप लाइंस अवेलेबल होती हैं। ये जो ड्रिप लाइंस हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे को ड्रिप सिस्टम की क्या जरूरत है, हम डायरेक्टली है ना हाथ से पानी क्यों नहीं डाल सकते, हम किसी कंटेनर से पानी क्यों नहीं डाल सकते। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सब्जी के पौधे उगाना चाहते हैं तो प्लीज कोशिश ये करिए कि आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को ही यूज करें। उसके दो फायदे हैं। पहला तो ये कि बहुत कम पानी की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर जो पानी की ड्रॉप गिरेगी वो डायरेक्टली रूट जोन में जाएगी। सो पानी का कंजर्वेशन होगा। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी देते हैं तो पौधे की जो पत्तियां हैं उसके ऊपर पानी नहीं गिरता है, पानी डायरेक्टली नीचे रूट जोन में चला जाता है। पौधे की पत्तियों के ऊपर पानी गिरने से पत्तियों के ऊपर फंगल डिजीजेस चालू हो सकती हैं। पर्टिकुलरली जो ये क्रीपर वेजिटेबल्स होती हैं जैसे लौकी है, अगर इसके पत्तों के ऊपर पानी पड़ता है
और रेगुलरली पानी पड़ रहा है तो इसके ऊपर फंगल इन्फेक्शंस चालू हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसीलिए हम हमेशा रेकमेंड करते हैं कि ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को यूज करिए, कम पानी का इस्तेमाल होगा और पत्तियों के ऊपर पानी गिरने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं, उसको कहते हैं सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। हमने अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के एक हिस्से को खाली करा है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। जब हम इसमें ये सॉइललेस मीडियम डालते हैं तो सॉइललेस मीडियम डालने से पहले हम ऐसे परफोरेटेड पाइप्स का एक नेटवर्क है ना डालते हैं। ये पाइप्स जो हैं, जो कि आप इस कपड़े में कवर्ड देख रहे हैं, ये परफोरेटेड हैं। लेकिन इन परफोरेटेड पाइप्स को कपड़े से इसलिए कवर कर रखा है जिससे कि पानी के साथ साथ जो सॉइललेस मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो इन परफोरेशंस में आके इसको चोक नहीं करते। So each perforated pipe is covered with a geotextile to ensure that all the water that is flowing into those perforations, that is not coming along with the particles of the soilless organic medium. So होता इसका एक्शन कैसे होता है? जो soilless organic medium है, जब बारिश होती है या एक्स्ट्रा इरिगेशन हो जाता है तो सारा एक्स्ट्रा पानी जो है वो परकोलेट होके, क्योंकि हमारा soilless medium बहुत भुरभुरा है, इट्स वेरी पोरस, वो सारा एक्स्ट्रा पानी इट गोज टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर और वहां पे परफोरेटेड पाइप्स हैं, ऐसे आगे तक पाइप्स हैं और ये सारे पाइप्स ये एक मेन पाइप से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप कनेक्टर देख रहे हैं, थ्रू अ कनेक्टर दिस मेन पाइप इज देयर एंड दिस मेन पाइप एक्चुअली कम्स आउट ऑफ द कंटेनर। सो बेसिकली ये कैसे काम कर रहा है? ये नेटवर्क ऑफ परफोरेटेड पाइप्स जो हैं ये सारा पानी एक्स्ट्रा कलेक्ट करते हैं, इस पाइप को देते हैं and then this pipe comes out and then the extra water is taken away all the way to the point where there is drainage point and on your rooftop. So basically ये subsurface drainage system जो है, this will ensure that not a single drop of extra water will continue to stay inside the portable farming system. Now let's talk about the weight on the rooftop. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग डरते हैं कि अगर हम छत के ऊपर खेती करेंगे तो हमारी छत टूट जाएगी। मैं आपको स्पेसिफिक नंबर्स बताना चाहता हूँ। ये जो आप पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम देख रहे हैं, इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर 450 किलो खाद भरा हुआ है, लेकिन ये 450 किलो खाद जो है ये 40 स्क्वायर फीट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस 450 kg of organic medium is distributed over 40 square feet. So 450 divided by 40 is approximately 11 kgs per square feet. इसका मतलब ये है कि ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है ये आपकी छत के ऊपर 11 kgs पर स्क्वायर फीट का वेट डाल रहा है और परमिसिबल वेट ऑन द रूफटॉप जो होता है दैट इज 25 kgs पर स्क्वायर फीट। परमिसिबल वेट मतलब मैक्सिमम अलाउड वेट होता है 25 kgs पर स्क्वायर फीट, लेकिन ये पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम जो है ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड डाल रहा है, उसको यूडीएल कहते हैं, एंड दैट इज 11 kgs पर स्क्वायर फीट। so that is less than half the permissible limit. Portable farming system के अलावा we also give an organic input kit. I will just show you that in a minute. Organic input kit. अच्छा, अब हम ये बात करते हैं कि पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में क्या क्या उगाया जा सकता है। गर्मियों में इस पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम में लौकी, तुरई, ककड़ी, खीरा, भिंडी, ब्रिंजल, चवलाफली, ग्वारफली और खरबूजा, ये समर वेजिटेबल्स इसमें उगाई जा सकती हैं। विंटर्स में कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टोमेटो, चेरी टोमेटो, ये सारी उगा सकते हैं। एक्सोटिक वेजिटेबल्स में हम लेट्यूस की 3 वैरायटी उगाते हैं, रेड लेट्यूस, ग्रीन लेट्यूस, आइसबर्ग लेट्यूस।
सेलेरी, पार्सले, चाइनीज कैबेज, जुकीनी। पत्ती वाली सब्जियों में हम लगा सकते हैं गर्मियों में रेड एंड ग्रीन एमरैंथस, मिंट मतलब पुदीना, पालक, मेथी, धनिया, ये सारी पत्ती वाली सब्जियां लगाई जा सकती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम अपने क्लाइंट्स के साथ किस तरीके से काम करते हैं। जैसे ही आपका ऑर्डर कंफर्म होता है और हमसे एक रिश्ता जुड़ता है, सबसे पहले हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जिसमें कि आपको अपना पर्सनल एग्री एक्सपर्ट मिलता है। वो एग्री एक्सपर्ट आपके साथ कदम कदम चलेंगे आपकी इस पूरी ऑर्गेनिक जर्नी में। जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारा एग्री एक्सपर्ट आपको डेली बेसिस के ऊपर गाइड करेगा और आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग आती है या नहीं आती है। We will take you on this organic journey step by step, and every day our agri experts will be connected to you through WhatsApp. लेकिन मैं इसको आर्टिफिशियली इजी भी नहीं बनाना चाहता। मैं आपको ये भी क्लियरली कहना चाहता हूँ कि अगर आप पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम लगा के अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगाना चाहते हैं, एज अ कस्टमर आपको डेली 5 एक्टिविटीज करनी होंगी। उधर ले चलो। सबसे पहला आपको इरिगेशन देना होगा, मतलब पानी देना होगा। दूसरा, मैं आपको अभी ऑर्गेनिक इनपुट किट दिखाता हूं। इसके अंदर कुछ स्प्रेस होते हैं। ये देखिए, ये है हमारी ऑर्गेनिक इनपुट किट और इसके अंदर है स्प्रेस। हर स्प्रे बॉटल के ऊपर डे ऑफ द वीक लिखा हुआ है। जैसे ये है मंडे बॉटल, ये ट्यूसडे बॉटल है, ये वेडनेसडे की बॉटल है। सो हमारे को क्या करना है, डेली, जैसे अगर आज सैटरडे है तो सैटरडे की बॉटल निकाल के उसमें एक ढक्कन, फिल वन कैप ऑफ दिस बॉटल एंड पुट इट इन द लाइक दिस एंड पुट इट इनटू द स्प्रेयर। सो डेली ये स्प्रेस करने इसलिए जरूरी है बिकॉज ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम ये मानते हैं कि जैसे च्यवनप्राश खा के हम डेली च्यवनप्राश खाते हैं और ये नहीं सोचते कि हम च्यवनप्राश किसी स्पेसिफिक डिजीज या प्रॉब्लम के लिए खा रहे हैं, वैसे ही ये जो ऑर्गेनिक स्प्रेस हैं जो कि हमारी ऑर्गेनिक इनपुट किट का पार्ट है, ये ऑर्गेनिक स्प्रेस डेली करने से हम अपने प्लांट्स के चारों तरफ एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करते हैं। इस ऑर्गेनिक इनपुट किट के अंदर ना केवल स्प्रेस हैं जो कि डेली यूज करने हैं, और ये स्प्रेस कब से चालू करने होते हैं वो भी हमारे एग्री एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं कि बीज लगाने के 15 दिन बाद से 15 डेज आफ्टर जर्मिनेशन यू हैव टू स्टार्ट द ऑर्गेनिक स्प्रेस। एंड ये जो ऑर्गेनिक स्प्रेस हैं, इनकी सबसे खास बात यह है कि सपोज आपने मंडे के दिन आप भूल गए और आप ट्यूसडे के दिन आपको मंडे का भी स्प्रे करना है, नो प्रॉब्लम। आप पहले मंडे का स्प्रे कर दीजिए, फिर स्प्रेयर को धो दीजिए। और मैं आपको स्प्रेयर दिखाता हूँ। ये स्प्रेयर है जो कि 1 लीटर का स्प्रेयर होता है और इसके अंदर आपको ये ऑर्गेनिक इनपुट किट के जो डेली स्प्रेस हैं वो डाल के आपको स्प्रे करना है। सो बस ये ध्यान रखना है हमारे को कि कभी भी 2 स्प्रेस को एक ही स्प्रेयर के अंदर मिक्स नहीं करना है। बिकॉज प्लीज रिमेंबर, जितने भी स्प्रेस मैंने अभी आपको दिखाए हैं ये सारे लिविंग है, ये लाइव है। ये दिखने में तरल दिखते हैं, दिखने में लिक्विड दिखते हैं, बट दे आर एक्चुअली सस्पेंशन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स एंड लॉट्स ऑफ अदर इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया। तो ऑर्गेनिक स्प्रेस के अलावा सबसे पहला जो एक्टिविटी आपको करनी है एज अ कस्टमर, डेली 20 to 30 मिनट्स आपको इन्वेस्ट करने हैं। सबसे पहले आपको पानी के ऊपर ध्यान देना है। दूसरा, आपको ऑर्गेनिक स्प्रेस करने हैं। तीसरा, जैसे हम अपने कमरे की सफाई करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही आपको अपनी यूनिट्स की सफाई करनी है। कैसे सफाई करनी है? बहुत सिंपल है। केवल जो पीली पत्तियां हैं या सूखी पत्तियां हैं, ओल्ड एंड ड्राई लीव्स, दे हैव टू बी रिमूव्ड कंप्लीटली।
because please remember they will be carrying a lot of diseases. Then फोर्थ एक्टिविटी इज कि जब आप वो सूखी पत्तियों को हटा रहे हैं, मैंने अभी आपको हमारी सारी यूनिट्स की ना पिक्चर दिखाई, वीडियो दिखाया, आपने देखा होगा किसी भी यूनिट के अंदर आपको एक भी सूखी पत्ती नजर नहीं आएगी। जितना ज्यादा आप अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम को जितना ज्यादा आप क्लीन रखेंगे उतना ही हेल्दी आपके प्लांट्स होंगे। फोर्थ एक्टिविटी इज कि जब आप अपने पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अंदर से सूखी पत्तियां हटा रहे हैं, उस समय आपके जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट जोन है वहां पे आप अपने उंगलियों से ही लाइट डिगिंग कर सकते हैं, लाइट होइंग कर सकते हैं। जैसे हम गुदगुदी करते हैं वैसे ही अपनी उंगलियों से रूट्स के पास में आपको जो ऑर्गेनिक मीडियम है उसको लूज करना पड़ेगा, उसकी लाइट डिगिंग करनी होगी। एंड द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इज आपके जितने भी वेजिटेबल के प्लांट्स लगे हुए हैं उन वेजिटेबल प्लांट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उनकी पिक्चर लेके उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भेजिए। उस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपके अलावा हमारे एग्री एक्सपर्ट होते हैं और डायरेक्टली मैं होता हूं। लिविंग ग्रीन्स के अंदर सबसे खास बात यह है कि फाइनल ओनरशिप जो है वो अल्टीमेटली कम्स टू मी। आई एम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी कस्टमर ऑफ लिविंग ग्रीन्स। आज की तारीख में हमारे 700-800 कस्टमर्स हैं। आई एम कनेक्टेड टू ईच वन ऑफ देम थ्रू दिस व्हाट्सएप ग्रुप। So with this, the end of my live webinar, my live presentation. अब हम क्विकली जो चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चलेंगे। एक बार वो कंप्लीट हो जाते हैं देन आई विल आंसर द वर्बल क्वेश्चंस। प्रीति मैम, कैन यू प्लीज शेयर द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैट बॉक्स? So there is only one question from Mani. उनका क्वेश्चन Yeah. है, मेरे गमले के बैंगन में फ्लावर्स तो बहुत आ रहे हैं पर फ्रूट नहीं बनता है, प्लीज एडवाइस। Okay, so the simple advice is that गमले के जो अंदर बैंगन है उसकी जो जड़ें हैं उसमें अच्छी तरीके से आप डीप डिगिंग करिए रेगुलरली, और डिगिंग करने के बाद उसमें डायरेक्टली पानी मत डालिए, थोड़ी सी देर उसको डिग करके छोड़ दीजिए और अगली, बिकॉज जो फ्रूटिंग जो है दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द रूट्स। सो डीप डिगिंग करके उसको थोड़ा सा एरेशन करिए और उसके बाद अगले दिन उसमें पानी डालिए। You will definitely get success in your brinjal plants. Any more questions, ma'am? नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर मोहित का है, उन्होंने पूछा है, फॉर अ स्मॉल फैमिली ऑफ 4 people, हाउ मेनी PFS आर रिक्वायर्ड? Mohit ji, we have a thumb rule कि ultimately फाइनल नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम कितने होने चाहिए, उसका थंब रूल ये है कि फाइनल नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम is equal to number of adults plus 4. So if you have a family of 4, ultimately you should have 8 portable farming system. But again and again, I'm using the word ultimately. What it means is कि जब आप बिल्कुल 100% ऑर्गेनिक पे चले जाना चाहते हैं तब तक आपकी छत के ऊपर 8 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम होनी चाहिए। उन 8 पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम के अलावा आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट ये है दैट do not move on to that final figure on day one. First, start with only 4 portable farming system. Learn to grow your vegetable. As we have said, we are going to walk with you at every step of your organic journey. पहले आप अपनी सब्जियां उगाना सीख लीजिए, आप कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, उसके बाद धीरे धीरे एक एक सीजन में आप अपने नंबर ऑफ पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम इंक्रीज कर सकते हैं। So start your journey with only 4 portable farming system. Next question, ma'am. Next question is from Mr. Venkatesh. He's asking, what is the ratio of soil medium? I'm sorry, Mr. Venkatesh, that is a proprietary information. That is, it has required 7 years of hardcore research
to arrive at the right proportion of all these different components that I've shared with you. I sincerely beg your pardon, but I will not be able to share the exact composition, the exact ratio and proportion of these various items that we are adding into the soilless medium. That is a part of a proprietary information. And but I've already shared the names of the components, so you're most welcome to start using those components. And if you don't want to go through that 7 years of research, then you can buy that directly from us. Next question is from Ms. Bhavna. She says, I struggle with very small fruits in the pots. Any suggestions? See, the size of the fruit is also dependent on the amount of space that you're giving your plants to grow. Whenever we grow vegetable plants in pots, we rarely get success because of the fact that the roots of these plants do not get sufficient space to grow. And the other problem is that almost all pots are conical in shape. So as the roots are growing, as they are going down, the space decreases for the roots to grow. That is the reason why when we are recommending growing vegetables, our portable farming system are rectangular, and there is more than sufficient space for the roots of the plants to grow. Next is Next an question. appreciation from Mr. Naren Bakshi. He said that he's been using a product for past 7 years and he likes the way it has been simplified and made very easy. Next question is from Mr. Narang, who is asking about the price of one of a portable farming system. Ma'am, I would like to take this opportunity to share with all of you that Mr. Naren Bakshi, who has given us these compliments, he is actually the driving force behind Living Greens. He is the real inspiration. He is the real motivator behind Living Greens. And I would like to very proudly share with all of you that Naren Bakshi Saab, due to the support of Naren Bakshi Saab, Living Greens was born. And it was the privilege of Living Greens to have Naren Bakshi Saab as our first chairman. Living Greens continues to stay deeply indebted and grateful to Naren Bakshi sir. Thank you very much, sir. Ma'am, Next next question. question is from Mr. Rahul. He says that he's been growing bottle gourd, but there are only flowers, there are no fruits. Okay, Rahul ji, please remember that in bottle gourd, there are two kind of flowers. Let me quickly take you to a unit. There are two kind of flowers. The last 4 minutes. We have the, yeah, so we have the, this is a male flower. Rahul ji, I hope you can see it on the screen. This is the male flower, and let me show you the female flower. So this little bottle gourd that you see is not really a bottle gourd, it's a female ovary. Okay, now please remember that in bottle gourd, these two flowers are apart. Now, if you do not have pollinating insects on your rooftop, then you will have to physically do hand pollination. Now, if you would like to learn about hand pollination, you can do that on YouTube. But please remember that you will not get bottle gourd till the time you are able to take pollens from this male flower and put it inside this female flower. Once that is done, then you will start having bottle gourds, like I've shown it to you, like this bottle gourd. This is a fertilized flower, and then finally it grows like this. Next question. Mr. Rahul is asking what is the approximate price of one portable farming system and monthly maintenance cost. I think that's the last question we can answer with limited time. So my humble submission is, Rahulji, please connect with a team member. As I've shared in the beginning of the webinar, all team members have got standard rate cards. They'll be happy to share exactly this information that you have asked. They have this information with them. Please go ahead and connect with our team members, or please connect with the number and the email
that Preeti ma'am has shared in the chat box. So with that, we would like to wrap up this session. I would like to thank you all very much for sparing your time and attending this webinar. We go live on every Saturday. Please invite your friends to attend this webinar, in which we stream live from our urban farming center. I thank you all very much for investing your time today, and I sincerely hope that the information that you have received today would help you bring a permanent change in your life. With those words, I would now like to wrap up this webinar. Thank you very much all, and God bless you. Thank you, sir.